का आज भारत बंद है और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, 3 जो कानून है उसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज पूरा भारत बंद कर दिया है। भारत बंद नहीं हुआ, विपक्षी पार्टियों के मंसूबे बंद हो गए हैं। अगर भारत बंद में विपक्षी पार्टियों के ऐलान के आधार पर भारत की जनता सम्मिलित होती तो उसका प्रमाण आज आपको दिखता। आज आपको क्या दिख रहा है फुटेज में कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए मजबूरन भारत की जनता को पीट रहे हैं कि वो बंद किया जाए। तो क्या ये संकेत नहीं है कि भारत की जो प्रगति है उस पर अंकुश लगाने का विपक्ष या पार्टी दुस्साहस कर रहे हैं? लेकिन जिस तरह से किसान नाराज है, उन लोगों ने ऐलान किया था, आपको लगता है कि किसान का जो आंदोलन था उसमें पॉलिटिकल पार्टी, शुरू में कोई पॉलिटिकल पार्टी आई नहीं, लेकिन अब कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी, लेफ्ट, सब लोग इसमें शामिल हैं? ये गलत होगा ये कहकर कि शुरू में कोई पार्टी नहीं आई। कांग्रेस सरकार ने पंजाब में स्वयं ऑर्डर लिखित में दे दिया था कि एजुटेशन में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टधारियों को भाग लेना चाहिए। तो ये गलत है कि पहले से वो राजनीति नहीं कर रहे थे। अब फर्क ये है कि उनकी राजनीति पर से पर्दाफाश हो गया है। फर्क ये है कि जो आम आदमी पार्टी अपने आप को चहेता दिखा रही है दिल्ली में, उन्होंने ही गजट नोटिफिकेशन जब निकाल लिया, वो चर्चा में आ गया बाहर, तब उनके पास जनता के लिए जवाब नहीं है। और आप भी बहुत अनुभवी हैं, आपको पता है नोटिफिकेशन तभी निकलता है जब प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कोई विषय एक्सेप्टेबल हो किसी प्रदेश की सरकार के लिए। तो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, शरद पवार जी हो, उनकी चिट्ठियां तो पूरा जग जाहिर हो चुका है। उनके इंटरव्यू के माध्यम से सबको पता चल चुका है कि उनका क्या रुख था। और फर्क आपको मैं बताना चाहूंगी अमित जी, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि वो एपीएमसी का कानून ही ध्वस्त करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने सदन में और सदन के बाहर कहा कि हमारा फार्म बिल एपीएमसी एक्ट को हाथ नहीं लगाता। हम तो चाहते हैं कि किसान को देश भर में अपना जो भी उपज है कहीं भी बेचने की आज़ादी हो। उस आज़ादी को हमने सुनिश्चित कराया है। कांग्रेस पार्टी का बस चलता तो वो तो एपीएमसी का पूरा कानून रद्द कर देते। राहुल गांधी जो वो कह रहे हैं कि असहनीय है जिस तरह से किसान पर अत्याचार हो रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए असहनीय है, ये सत्य है। और राहुल गांधी की अगर प्राथमिकता होती देश का किसान, तो देश की संसद से गायब होते क्या जब इन बिलों पर चर्चा हो रही थी? वो तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी कानून है ये, इसको पूरी तरह से। पहले तो उनसे मेरा आग्रह है, आपने अमेठी में भी कवरेज की है, आपको पता है 6 साल से मैं आग्रह कर रही हूँ उस खानदान से कि आप अमेठी के किसान की जमीन हड़प कर बैठे हो, कृपया पहले तो वो जमीन लौटा दें। जीजा जी ने कितनी कहाँ हड़पी उसका तो मैं उल्लेख भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसपे स्वयं राहुल, प्रियंका, सोनिया जी स्क्वाट करके बैठे हैं, हड़प कर बैठे हैं, कम से कम वहां से तो शुरुआत करें। किसान के प्रति अगर इतनी सहानुभूति है भैया, तो जहां 50 साल आपके खानदान ने राज किया वहां के किसान की जमीन तो छोड़ दो। लेकिन जो एक और बात कर रही, बार बार किसान सरकार, प्रधानमंत्री से लेके सबने कहा कि कहीं से भी एमएसपी नहीं हटेगा, मंडी ऐसी रहेगी, तो फिर ये किसान इतना मैं वही कह रही हूँ, आप राजनीतिक दल को अगर चोगा पहनाना चाहते हो किसी और का, वो आपकी स्वतंत्रता और आपका अधिकार है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। आपने स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो भ्रम फैलाया था विपक्ष ने कि एमएसपी बंद हो जाएगा, वो मिथ्या साबित हो गया। जो भ्रम फैलाया था उन्होंने कि मंडी बंद हो जाएगी, आज वो मंडी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार बंद नहीं करी, वो डंडा हाथ में लिए जा रहे हैं, मंडी में आए हुए लोगों को डंडे बरसा रहे हैं। तो कौन किस पक्ष में खड़ा है देश की जनता देख रही है, जानती है। और इसीलिए मैं आपको आज लिख कर दे सकती हूँ कि आगामी लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का ये दोगलापन का पर्दा देश की जनता के सामने फाश हो चुका है। खुलकर ट्रेनें रोके जा रही हैं, आगजनी हो रहा, बिहार में हो या यूपी हो रहा है। ट्रेन किसकी संपत्ति है? देश की जनता की संपत्ति है। आज विपक्षी पार्टी देश की जनता की संपत्ति पर प्रहार कर रहे हैं। ट्रेन आपकी, मेरी या किसी एक व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। जब बस जलाते हैं तो किसकी संपत्ति जलाते हैं? आम जनता की संपत्ति जलाते हैं। तो विपक्ष का आम जनता के प्रति क्या रुख है, वो आपके फुटेज के माध्यम से आज देश देख रहा है। विदेशों से भी इनको समर्थन मिल रहा है, विदेश से भी लोग बात कर रहे हैं, चाहे कनाडा से बात कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखती हैं? मैं इतना ही कहूंगी कि विदेशी तत्वों अथवा विदेश के अगर कोई सरकारी प्रतिनिधि हैं, उनके संदर्भ में MEA, हमारा जो विदेश मंत्रालय है, वो विधिवत अपना वक्तव्य दे रहा है भारत सरकार की ओर से। लेकिन जहां तक विषय कांग्रेस और विपक्षी दलों का है, सवाल 3-4 है। एक, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस की सरकार क्यों एपीएमसी की व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती थी? उस व्यवस्था को भाजपा ने तो हाथ नहीं लगाया। दूसरा,
अगर बिल के संबंध में आम आदमी पार्टी का कोई विश्वास नहीं था तो उसको नोटिफाई क्यों किया। तीसरा, शरद पवार जी जो वर्तमान आज की परिस्थितियों में टिप्पणियां कर रहे हैं, जब वो कृषि मंत्री थे तो उन्होंने इसी प्रकार के रिफॉर्म की बात क्यों कही। मुझे लगता है उनकी दुखती रग ये है कि उनके मध्य में, यूपीए के मध्य में रिफॉर्म की दृष्टि से कोई समन्वय नहीं हो पाया। उनकी दुखती रग ये है कि हिंदुस्तान को प्रगति के पथ पे रिफॉर्म करके मोदी लेकर आए हैं और प्रगति को रोकने का उनका दुस्साहस जो है वो हिंदुस्तान स्वीकार कभी नहीं करेगा। आखिरी सवाल कि आज केजरीवाल जी ने और उनकी पार्टी ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जबकि डीसीपी कह रहा है कि डीसीपी ने कहा कि भाई कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। मैं वही कह रही हूँ, पुराना पैतरा नहीं हो गया। कितनी बार वही पैतरा आजमाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नोटिफाई कर दिया और देश के सामने जाहिर कर दिया कि उन्हें किसान बिल से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो अपना समर्थन दर्ज कर दिया था नोटिफाई करके। नोटिफिकेशन कोई मामूली बात नहीं है, मतलब प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पे उन्होंने तो नोटिफाई करके अपना समर्थन जता दिया है। आखिरी सवाल कि जो पार्टियां या जो नेता या मंत्री जो पहले समर्थन कर रहे थे आज पलट गए, आखिर क्यों? क्योंकि राजनीति है। हम राष्ट्र नीति को सर्वोच्च मानकर ये बिल लेकर आए थे और राष्ट्र नीति क्या कहता है कि भारत की तिजोरी से रुपया निकले तो सीधा किसान के खाते में जाए। मात्र एमएसपी ऑपरेशन में नहीं, किसान सम्मान निधि की कभी किसी ने बात नहीं की थी इस देश में। नरेंद्र मोदी ने स्वयं आगे बढ़कर 6,000 रुपये 10 साल के लिए किसान को देश के सुनिश्चित करवाया। आज की तारीख में 14 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया सीधा उनके बैंक के खाते में देने वाले कोई विपक्षी दल के नेता नहीं, मोदी हैं। तो धन्यवाद। साफ तौर पे स्मृति ने कहा कि ये जो पूरा जो नाराज़गी है या आंदोलन है, साफ तौर पे सिर्फ राजनीतिक रूप देने की कोशिश है, अपना जो एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए, और चाहे राहुल हो या दूसरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है किसान के नाम पर। कहना जहांगीर के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।